नीला और शीला મૂડીના પ્રમાણમાં પૂંજી કે અનુપાતમાં લાભાની બાંટને વાલે એક પેઢી કે સાझेदार है। नीचे दर्शावेला काचा सर्वे आने हवालाओं ने निम्न दर्शाए हुए सकल तलपट और समायोजन को ध्यान में लेकर पेढ़ी के वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। नीला और शीला की साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/2017 के रोज का कच्ची तलपट। ठीक है। नीला की मूड़ी पूंजी और आहरण दिया है, शीला की पूंजी और आहरण दिया है, व्यापारी और ग्राहक दिया है। मतलब व्यापारी मतलब लेनदार, व्यापारी मतलब जिससे हम खरीदी करते हैं वो हमारे उधार खरीदी करते हैं तो वो लेनदार बन जाते हैं। ग्राहक जिसको हम बेचते हैं माल, और यहाँ पे उसका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हमने उसको उधार बेचा था, इसलिए देनदार। माल वापसी दोनों ही हो सकती है। खरीद वापसी मतलब माल गया तो जमा शेष होती है। बिक्री वापसी मतलब माल आया तो उधार शेष होती है। माल आया तो उधार होता है। हुंडी, लेनी हुंडी और देनी हुंडी है। लेनी हुंडी उधार होती है, देनी हुंडी जमा होती है। क्योंकि लेनी हुंडी संपत्ति है, देनी हुंडी दायित्व है। दायित्व हमेशा जमा बाजू होता है और संपत्ति हमारा हमेशा उधार शेष होता है। रोकड़ और बैंक, रोकड़ हमेशा उधार शेष ही होता है। बैंक उधार शेष भी हो सकता है, जमा शेष भी होता है, लेकिन यहाँ पे बाकी जो बच्चा है वो जमा शेष होगा। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, हमारा दायित्व होगा। डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण हमेशा उधार शेष होता है, डूबत ऋण अनामत हमेशा जमा शेष होता है। खरीदी और बिक्री, खरीदी में माल आता है इसलिए वो उधार होता है, बिक्री में माल जाता है इसलिए वो जमा शेष होता है। मजूरी वो उधार शेष होता है, और मजूरी का दायित्व है तो हमारा दायित्व होने से वो जमा शेष होता है। मशीनरी संपत्ति है, उधार शेष मशीनरी का घिसाई बोला है यहाँ पे, तो उधार शेष फर्नीचर है, उधार शेष प्रारंभिक स्टॉक है, उधार शेष अग्रिम चुकाया बीमा है। अग्रिम चुका है तो हमारे लिए उसका लाभ लेना बाकी है, इसलिए हमारा लेना हो गया, मतलब संपत्ति उधार शेष। वेतन उधार शेष खर्च है, इसलिए वेम्या प्रीमियम उधार शेष हमारा खर्च है, इसलिए भाड़ू आयकर उधार शेष क्योंकि खर्च है। विज्ञापन खर्च है, इसलिए उधार शेष। ख्याति खर्च है, इसलिए उधार शेष, ख्याति संपत्ति इसलिए उधार शेष। भाड़े पट्टे का मकान 1/10/2014 से 5 साल के लिए, ये थोड़ा गिनती करना पड़ेगा। लीला की 8% की लोन 1/11/2016 से 30,000 की लोन है, मतलब जमा शेष है, मतलब हमारा दायित्व है। अभी समायोजन पढ़ के स्टार्ट करते हैं। आखिर स्टॉक, अंतिम स्टॉक 1,10,000 का है, जिसकी बाजार कीमत 20% अधिक है। तो अधिक है तो हम उसका क्या करें, हमें तो कम वाली ही लेनी है, तो अंतिम स्टॉक हम लिख देते हैं। उसका पहला एंट्री कहाँ पे होगा, व्यापार खाते की जमा बाजू, और दूसरा एंट्री कहाँ पे होगा, चालू संपत्ति में। अंतिम स्टॉक 1,10,000 है ना, ठीक है। दूसरा दिया है साझेदारों के पूंजी पर वार्षिक 6% ब्याज चुकाना, तो पहले पूंजी लिख देते हैं। पूंजी कितना है, पूंजी खाता है, चालू खाता है ही नहीं, मतलब चालू खाते की यहाँ पे आवश्यकता नहीं। पूंजी कितना है, बोलो पूंजी कितना है, नीला का पूंजी कितना है, और आहरण का बाद में देखते हैं। पूंजी कितना है, 20,000 और 14,000, 1,00,000। कोई बोल रहा है 20,000, कोई बोल रहा है 1,00,000। जो जमा शेष होता है तो जमा बाजू लिखना है, तो जमा बाजू हमारा पूंजी होता है ना। शीला का 50,000। और आहरण भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, आहरण साइड में 20,000 और 14,000, है ना। और पूंजी पे ब्याज गिनना है, कितना गिनना है, 6% गिनना है। तो 1,00,000 और 50,000 पे 6% ब्याज गिने तो ब्याज हमारे धंधे के लिए नुकसान होता है, तो यहाँ पे लिखे पूंजी पे ब्याज, क्योंकि मालिक को देना होता है। पूंजी पे ब्याज, नीला और शीला। चलो नीला का कितना होगा, 6,000। 1,00,000 का 6%, 6,000। और शीला पे 3,000। टोटल कितना हो जाएगा, 9,000। उसके बाद दूसरी एंट्री इसकी करें, क्योंकि इसमें से कुछ ब्याज चुकाया नहीं है, तो 6 और 3 यहाँ पे लिख देंगे। पूंजी पर ब्याज, $6,000 और 3,000। उसके बाद क्या होता है, साझेदारों के पास से आहरण पर ब्याज
वसूल करना है ना। तो आहरण पे ब्याज वसूल करेंगे तो आहरण कितना है 20,000 और 1400 है ना, 14,000 है सॉरी। तो उसके ऊपर ब्याज वसूल करना है तो हमारे लिए धंधे के लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो धंधे के लिए फ़ायदा होगा तो आहरण पर नीला शीला कितना प्रतिशत गिनना है, प्रतिशत नहीं बोला है, सीधा रकम दे दिया है 900 और 600, 1500 होगा। वो हमें मिला नहीं मिला है तो हमें लिए लेना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे 900 और 600 पूंजी पर आहरण पर ब्याज। देनदार पर 5% डूबत ऋण अनामत की जोगवाई करना है, वो बाद में कर लेंगे, लास्ट में करेंगे ये टॉपिक। हिसाबी वर्षना अंते चूकववाना बाकी खर्च आ मुजब है, भाड़ा और वेतन। चुकाना बाकी खर्च दिया है तो भाड़ा, पहले तो हम भाड़ा यहाँ पे लिख देंगे, भाड़ा कुछ दिया है, पहले का है कुछ देख लो यहाँ पे, भाड़ा और वेरा दिया है ना, और भाड़ा और वेरा आयकर, भाड़ा और आयकर, भाड़ा और कर है ना, कितना दिया है भाड़ा और कर 12,000। ओके, उसमें से कितना चुकाना बाकी है 300 चुकाना बाकी है तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे, बाकी है तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो कैसे प्लस करेंगे, चुकाना बाकी बढ़ा है तो कितना है 300। हाँ, चुकाना बाकी है, देखो 12,000 चुका दिया है, 300 और चुकाना बाकी, टोटल कितना चुकाना था 12,300, इसलिए प्लस करना है। और चुकाना बाकी है तो हमारे लिए दायित्व हो जाएगा, तो दायित्व साइड लिखेंगे, चुकाना बाकी भाड़ा ठीक है, कितना 300। इसी तरह वेतन लिख देते हैं। वेतन में क्या बोला है, वेतन पहले कितना दिया था, वेतन था 23,000 लिखा है, दिख रहा है आपको 23,000 प्लस चुकाना बाकी देखो 23,000 चुका दिया है, 23,000 चुका दिया है, 950 हुआ, तो 23,000 तो ऑलरेडी चुका दिया था, प्लस 950 चुकाना बाकी, टोटल कितना चुकाना बाकी 23,950 है ना। तो ये भी चुकाना बाकी है तो ये भी दायित्व में लिख दिया जाए, है ना, चुकाना बाकी वेतन है ना, कितना होगा 950। अभी कोई लोग क्या करते हैं कि ये दोनों को इनर कॉलम में लिख देते हैं साथ में, तो भी चलेगा, और अलग अलग लिख दिया तो भी चलेगा, वैसे भी दोनों का टोटल तो 1250 ही होने वाला है जब हम टोटल करेंगे तब, है ना। साथ में लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मशीनरी पर 10% और फर्नीचर पर 5% घिसाई गिनो, है ना। फर्नीचर और मशीनरी है, तो फर्नीचर और मशीनरी है। स्थिर संपत्ति में फर्नीचर, पहले देखते हैं अंदर कितना दिया है, फर्नीचर दिया है 12,000। पुराना होगा तो प्लस करेंगे, देखेंगे, फर्नीचर में तो कुछ पुराना नहीं है, फर्नीचर तो है ही ना पूरा 12,000, और घिसाई 5% माइनस करना है, मस्त। हाँ, लेकिन अभी हम फर्नीचर पे गिन रहे हैं, तो फर्नीचर पे कितना बोला है, फर्नीचर पे 5%, 12,000 का 5% कितना होता है 600 है ना, तो 600 घिसाई लिख दें, 5%। ठीक है, अच्छा उसके बाद, अच्छा 600 घिसाई गिनने के बाद कितना बचेगा 11,400 बचेगा, और ये घिसाई की दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी,
फर्नीचर पे घिसाई 600 यहाँ पे लिख दे, लाभानी खाते की उधर बाजू, है ना। उसके बाद यहाँ पे है मशीनरी पर 10%, तो मशीनरी कितना है, पहले मशीनरी कितना है 36,500 मशीनरी 36,500, लेकिन साथ में पुरानी घिसाई भी दी है, तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितनी है 3,500, प्लस करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, पुरानी घिसाई है ना, हाँ तो 40,000 हो गया। उसके ऊपर अभी हम माइनस घिसाई करेंगे, नई घिसाई, नई कितना प्रतिशत बोला है, 10% बोला है, 4,000, वो कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। तो 36,000 घिसाई हुआ है, तो घिसाई में लिख देते हैं 36,000। तो लाभानी खाते में घिसाई कौन सा है, ये मशीनरी पर है, मशीनरी मतलब यंत्र, बोलिए यंत्र लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। यंत्र पर घिसाई कितना है 4,000, है ना। दोनों का साथ में टोटल मार के भी बाहर लिख सकते हैं ना, अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ, मकान पर घिसाई क्यों नहीं है, मकान दिया है यहाँ पे, मकान भी नहीं दिया है, दिया है मकान नहीं है ना, हाँ भाड़े पट्टे का मकान है, भाड़े पट्टे का मकान है ना, और कोई मकान नहीं है, और यहाँ पे भाड़ा भी दिया है, मतलब हमने दुकान रखी होगी तो भी भाड़े पे रखी होगी, है ना, इसलिए हमारी संपत्ति में नहीं आया होगा, ठीक है। चलो उस वो तो हो गया। चलो समायोजन वैसे तो हो गया, लेकिन अदृश्य समायोजन वो हमें करना है, तो उसके लिए सबसे पहले भाड़े पट्टे का मकान, वो थोड़ा मुश्किल वाला है, तो उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। पहले तो हमें यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारा साल कब ख़त्म हुआ, हमारा साल कब ख़त्म हुआ, 31/3 कब ख़त्म हुआ, 31/3/2017 को ख़त्म हुआ, है ना। 31/3/2017 को हमारा साल ख़त्म हुआ, शुरू कब हुआ होगा, 1/4/2016 को हमारा साल, ये साल जो है ना, ये साल हमारा ये तारीख को शुरू हुआ और ये तारीख को ख़त्म हुआ, है ना। तो ये मशीनरी हमने कब लिया था, भाड़े पट्टे का मकान कब लिए थे, 1/10/2014 को, कब लिया था 1/10/2014 को, तो ये तारीख को मैं जाने देता हूँ नीचे, 1/10/2014 को, 1/10/2014, ये मशीनरी हमने 1/10/2014 को लिया था। ये साल कब ख़त्म होगा, 1/10/2014 वाला साल कब ख़त्म होगा, 31/3/2015 को ख़त्म होगा। फिर 1/4/2015 को दूसरा साल शुरू होगा, और 31/3/2016 को मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ 31/3/2016 को ख़त्म होगा। फिर आएगा 1/4/2016 और 31/3/2017, फिर आएगा एक, इसी तरह हम ले लेते हैं, इसी तरह इसको भी ले लेते हैं, है ना। देखो ये कितना, मुझे ये बताओ, ये पहले में कितना महीना हुआ, 1/10/2014 से 31/3/2015 कितने महीने हुए, 6 महीने। उसके बाद ये पूरा साल हुआ 12 महीने, 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 और अभी मैंने 5 साल पूरे करने हैं, तो 5 साल के लिए कितने महीने चाहिए, 12 × 25 = 60 महीने चाहिए,
है ना। तो अभी भी 6 महीने बाकी है। तो 1/4/2019 से लेके 31 नहीं आएगा, 30, चौथा महीना ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 31 आएगा। 31/10/2019 को ख़त्म होगा ये 6 महीना। तो कुल मिला के 60 महीने ख़त्म हो जाएंगे। कुल मिला के कितने महीने ख़त्म हो जाएंगे? 60 महीने, है ना। 60 महीने मतलब 5 साल हो गए। 60 महीने मतलब 5 साल हो गए। तो यहाँ पे ये 6 साल, 5 साल तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं लेकिन हमारा जो यहाँ पे बुक के अंदर जो 14,000 दिया है वो कौन सी तारीख को दिया होगा? तो ये प्रारंभ की तारीख को दिया होगा। मतलब हमारा ये साल ख़त्म हुआ उसकी तारीख को नहीं, हमें अभी तो उसकी रकम को चेंज करना है। 14,000 को हमें चेंज करना है। तो 14,000 कौन सी तारीख को दिया होगा? इसके पहले वाले साल में, है ना, मतलब लास्ट ईयर में। तो हमारा साल कब शुरू हुआ? ये हमारा साल है, ये हमारा साल है 1/4/2016 से 31/3/2017। तो 1/4/2016 को उसकी कीमत 14,000 होगी, है ना। 1/4/2016 को या फिर 31/3/2016 को उसकी कीमत 14,000 होगी, है ना। 31/3/2016 को भी 14,000 होगी और 1/4/2016 को भी दूसरे दिन 14,000 ही होगी। ठीक है। अभी ये जब 14,000 उसने रखा था, है ना, तो उसके पहले कितने महीने हो गए? उसके पहले कितने महीने हो गए? 6 और 12। उसके पहले कितने महीने हो गए? यहाँ पे इसके पहले 12 और 6 18 महीने हो गए, है ना। तो 60 में से 18 महीने चले गए तो और हमारी शेष बची है 14,000। मतलब कितने महीने बाकी है? 60 में से 42 महीने। यहाँ से यहाँ तक लिया जाए तो 42 महीने बाकी है। तो 42 महीने की कीमत कितनी होगी? 14,000। 42 महीने की कीमत कितनी होगी? 14,000। क्योंकि ये 12 और 6 18 महीने का पैसा तो उसने काट लिया होगा ना, तब जाके 14,000 आया ना। अभी जितना बाकी है 1/4/2016 से कितने महीने बाकी है? 1/4/2016 से 42 महीने बाकी है। तो ये जो कीमत है वो 42 महीने की हुई, और ये जो कीमत 42 महीने की हुई तो हमें तो एक साल यूज़ करना है, 31/3 तक का देखना है। तो एक महीने की कीमत कितनी होगी? तो 42 महीने की कीमत 14,000, 42 महीने की कीमत 14,000। तो 12 महीने की मतलब एक साल की कीमत कितनी? 42 की 14,000 तो 12 की कितना? तो कैसे करोगे आप? 42 का 14,000 तो 12 का कितना? मतलब आपको करना क्या है? करना ये है कि 12 गुणा 14,000 और भागा 42, है ना। तो 4 आ रहा है कि 4,000 आ रहा है? 4 आ रहा है कि 4,000 आ रहा है? 4,000 आ रहा है। तो आपका आंसर आया 4,000। मतलब हमें 4,000 एक साल का काटना पड़ेगा। कितना काटना पड़ेगा? एक साल का 4,000। तो एक साल का हमें 4,000 काटना है। ठीक है, चलो। तो एक साल का 4,000 काटेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं संपत्ति में, भाड़े पट्टे का मकान। कितना है? 14,000 माइनस अपलिखित किया, अपलिखित कितना किया? 10,000। कितना बचेगा? 4,000 बचेगा। अरे सॉरी, माई मिस्टेक, 4,000 अपलिखित करना है एक साल का। तो कितना बचेगा? 10,000 बचेगा। कितना बचेगा? 10,000, है ना। तो ये हो गया माइनस करके 10,000। तो ये अपलिखित किया तो इतना पैसे संपत्ति की कीमत कम हो गई, तो वो हमारा नुकसान हुआ तो वो हमें लिखना पड़ेगा। डूब एक प्रकार का हमारा नुकसान। तो अपलिखित किया उसमें लिख देता हूँ, पेटेंट्स की जगह लिख देता हूँ भाड़ा पट्टा।
भाड़ा पट्टा अभिलिखित किया, ठीक है, 4,000। चलो अभी इसको ज़रा और समझ लेते हैं ध्यान से कि ये 1 साल का हमारा कितना है, 4,000 आया है ना। तो बाकी का कितना बचा, 10,000 बचा। बाकी का कितना बचा, 10,000 बचा। तो मुझे ये बताओ कि बाकी के कितने महीने हुए। बाकी के महीने कितने हैं, 12 6 25 30, 30 महीने हुए है ना। तो वापस आप गिन लो, 30,000 का 14,000, 30 महीने का 10,000, तो 12 महीने का कितना, वो भी उतना ही आना चाहिए, वो भी उतना ही आना चाहिए। क्या गिनना है आपको, 30 महीने का 10,000, तो 12 महीने का कितना, वो भी उतना ही आना चाहिए। देखो ठीक से देखो, 30 महीने का 10,000, तो 12 महीने का कितना, 30 महीने का 10,000 है, 4,000 आया है ना। वापस वो 4 माइनस कर दो तो 6,000 बचेगा। हाँ, तो कितने महीने बच जाएंगे, 30 में से 12 जाएंगे तो 18 महीने बच जाएंगे। तो 18 महीने का 6,000, तो 12 महीने का कितना, वापस उतना ही आंसर आना चाहिए। 12 गुणा 6,000 भागा 18। चलो अभी अभी लास्ट में कितने बचेगा, वापस 4,000 माइनस कर देंगे जो आया वो 1 साल का। लेकिन 1 साल का माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ, हाँ 1 साल का माइनस कर देंगे ना पिछले साल का, तो बचेगा कितना, 2,000 बचेगा। 2,000 बचेगा तो वापस क्या होगा, 6 महीने का बचेगा। तो अभी तो 6 महीने का ही गिनना है, 6 महीने का 2,000 होगा, 12 महीने का 4,000 हो रहा है, तो 6 महीने का 2,000 ही होगा ना। चलो मुझे ये बताओ कि 12 महीने, सॉरी 12 महीने का 12 महीने का कितना हो रहा है, 4,000 हो रहा है। अच्छा, 42 महीने का 14,000 हो रहा है, तो 60 महीने का टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 60 महीने का कितना होना चाहिए। 6 महीने का 2,000 हो रहा है, तो 60 महीने का कितना होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। तो हमने जब ये संपत्ति खरीदी होगी तो कितने में खरीदी होगी, 20,000 बढ़ा दिया होगा। फिर पहले 6 महीने का हमने 2,000 माइनस किया होगा, 20,000 में खरीदा होगा, फिर पहले 6 महीने का 2,000 माइनस किया होगा, तो कितना हो गया होगा, 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 18,000। फिर हर महीने हम 4,000 माइनस करते जाएंगे, तो 18 में से 4 गया तो 14, 14 में से 4 गया तो 10, 10 में से 4 गया तो 6, 6 महीने से। तो अभी लास्ट में तो 6 महीना बचेगा, तो 4 माइनस नहीं कर सकते, 2,000 ही माइनस करना पड़ेगा, तो लास्ट में 0 बचना चाहिए। क्लियर हुआ टॉपिक। ओके, चलो अभी